नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग जो है वो पक्षी के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग जो है पक्षी में ही चील, बाज और गिद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं जो है इसके बारे में क्या है। तो गिद्ध जो है मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। गिद्ध जो है ये मरे हुए जानवर को ही खाता है, ये जीवित जीव को नहीं खाता है। जब जानवर, जीव जंतु कोई भी जो मर जाते हैं तो उसको जो है वो मरे हुए जीव को खाता है और मरे हुए जीव को खा करके पर्यावरण को जो है ये स्वच्छ रखता है। इसलिए जो है इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। जब ये मरे हुए जीव जंतु को खा लेगा तो वो प्रकृति की सफाई कर्मी कहा ही जाएगा, तो वो पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, इसलिए इसको जो है प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। नंबर 2 है कि चील, बाज और गिद्ध मांसाहारी पक्षी होते हैं। चील, बाज, गिद्ध जो होते हैं ये मांसाहारी पक्षी होते हैं। इनके जो है चोंच से क्वेश्चन बनता है। इनके चोंच जो है वो थोड़ा हुक नुमा जैसे होते हैं। कैसे? हुक आकार के होते हैं, जो कि मांस को फाड़ने के काम आते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका आकार हुक जैसे होता है। तो उसमें से क्या आ जाएगा? चील, बाज, गिद्ध। और ये जो हुक जैसा होता है, इसकी चोंच क्यों होता है? क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं। इनका हुक जैसा चोंच जो होता है ये मांस को फाड़ने के काम आता है। जिसमें से चील आमतौर पर छोटे शरीर, कहने का मतलब चील जो होता है वो छोटे शरीर वाला होता है, और बाज जो होता है इसका शरीर मध्यम आकार का होता है, और गिद्ध जो होता है ये बड़े आकार के शरीर के शिकारी पक्षी होते हैं। ये कैसे पक्षी होते हैं? तो ये शिकारी पक्षी होते हैं। चील, बाज और गिद्ध मानव से 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। जानवर वाली क्लास में जो हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि जो है जानवर और पक्षी दोनों में क्या होता है डिफरेंट। इनमें देखने की क्षमता जो है मनुष्य की तुलना में 4 गुना और 6 गुना होती है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि जानवर के पास जो है ये 2 पैर या दो हाथ या 2 पैर, इनके पास 4 होते हैं। इसको चाहे आप हाथ कहिए चाहे पैर ही कह सकते हैं। तो इनके पास 4 होते हैं और 2 आंख होते हैं। तो इनके पास 4 पैर 2 आंख मिला के 6 हो गया। और पक्षी की बात करें हम तो पक्षी के पास जो है ये 2 पैर ही होते हैं। तो 2 पैर और 2 आंख, ये 4 हो गया। तो ये 4 गुना। तो जानवर जो है मनुष्य की तुलना में ये 6 गुना देख पाते हैं, और पक्षी जो है ये मनुष्य की तुलना में ये 4 गुना देख पाते हैं। ये याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। तो चील, बाज और गिद्ध ये मानव से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। और चील जो है इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन किसमें होता है? चील और कौवे में। चील जो है ये इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है, और लेकिन कौवा का क्या होता है? तो कौवा जो है वो किसी भी पेड़ की वो सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ये इलाके के पेड़ में, जैसे कि ये इलाका हो गया, इसमें जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा उसी के पेड़ पर जो है अपना घोंसला बनाएगा। लेकिन कौवा जो है ये किसी भी पेड़ के जो है पेड़ पे अपना घोंसला तो बनाएगा, लेकिन वो जो सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। जबकि गिद्ध जो है सुनसान पेड़ों पर या फिर चील के छोड़े हुए घोंसले में अंडे देते हैं। ये गिद्ध जो होता है, ये जो चील अपना घोंसला बनाता है ना, तो ये जब अपना घोंसला छोड़ देता है तो गिद्ध जो है इसी के घोंसले को जो है अपना घोंसला बना लेता है, या फिर ये जो है सुनसान पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। और अक्सर ये जो है चील के छोड़े हुए घोंसले को जो है अपना घोंसला बनाकर इसमें अंडे दे देता है। अब देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि चील की पूंछ खांचे वाली, जबकि गिद्ध का सिर गंजा होता है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि चील की जो पूंछ होती है वो बहुत लंबी होती है और बीच से खांचेदार या फिर 2 फाड़, कहने का मतलब पूंछ में कट होती है। खांचेदार मतलब पूंछ में खांचे वाली, वो पूंछ में जो है वो कट होती है। और गिद्ध के सिर जो होते हैं वो गंजा होता है। गिद्ध के सिर और गर्दन दोनों पर जो है वो पंख नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? पंख नहीं होते, इसलिए इसको गंजे की श्रेणी में रखा जाता है। इसका सिर जो है वो गंजा होता है क्योंकि इसके सिर पर जो है वो पंख नहीं होते हैं। और गिद्ध जो है आमतौर पर झुंड में आकाश की ऊंचाई में उड़ता है और मरे हुए जानवर को खाकर जगह की सफाई करता है। गिद्ध जो है वो जीवित जीव को नहीं, मरे हुए जानवरों को खाता है, और मरे हुए जानवर को खा करके जो है वो पर्यावरण की जो है वो सफाई करता है। अगला पॉइंट है कि गिद्ध विलुप्त होते चले जा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि गिद्ध जो है वो विलुप्ति के कगार पर हैं, क्योंकि पशुओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा, जो पशु होते हैं उनके जो इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा होती है डाइक्लोफेनाक। क्या होती है? डाइक्लोफेनाक।
इस दवा का जो इस्तेमाल होता है वो पशुओं की जोड़ों का दर्द कम करने के लिए किया जाता है। और जब यह दवा खाया हुआ पशु मर जाता है तो मरे हुए जीव को गिद्ध खाते हैं, तो गिद्ध जो है उसका भक्षण करता है, जिस कारण क्या होता है, गिद्ध के गुर्दे, उसकी किडनी काम करना बंद कर देती है और जो है वो मर जाता है। जो इसके दवा के इस्तेमाल से जो पशु मर जाते हैं, उस पशु के खाने से जो है गिद्ध के जो है गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं और गिद्ध भी मर जाते हैं। तो इसके लिए जो है 2002 में IUCN की रेड लिस्ट में भारतीय गिद्ध प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो जो गिद्ध मर जा रहे हैं, जो विलुप्ति के कगार पे हैं, इसके लिए जो IUCN है ये एक रेड डाटा बुक जो है वो जारी करती है। अब हम आपको जो है इसके बारे में इसी क्लास में बताएंगे। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हम अगली क्लास में बताएंगे या फिर बाद में बताएंगे। इससे क्या होगा, आपको जो है वो कन्फ्यूजन बन जाएगा, तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो और आपको सारी चीज़ें इसी क्लास में मिल जाए, इसीलिए हम आपको IUCN के बारे में और रेड डाटा बुक क्या होता है उसके बारे में हम इसी क्लास में बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस साथ देखिएगा क्लास को। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आए उसको आप पॉइंट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ये सब चीज़ें जो है आपके एग्जाम में वो पूछी जाती हैं। IUCN जो है वो सीटेट के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप नज़रअंदाज नहीं करना है आपको, आप जो है इसको ध्यान दीजिएगा। तो बात करें यहाँ पे कि 2002 में IUCN की रेड लिस्ट में भारतीय गिद्ध प्रजातियों को, मतलब IUCN में जो है ये गिद्ध प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे बात करें कि IUCN का जो है ये फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर इसका पूरा नाम है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। और इसकी स्थापना की बात कर लें कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 को। किसकी स्थापना, IUCN की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। विश्व संरक्षण संघ, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और IUCN जो है एक सूची जारी करता है जिसे लाल सूची, रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियां तथा उन प्रजातियों का वर्णन मिलता है जो विलोपन के खतरे में गुजरी हैं। IUCN जो है एक बुक जारी करता है, उस बुक का क्या नाम है, रेड डाटा सूची, रेड डाटा बुक मतलब लाल सूची। इसमें जो है उन प्रजातियों के बारे में जो है वर्णन किया जाता है जो संकटापन्न के संकट में आते हैं, जो कि मतलब विलोपन के कगार पे हैं। रेड डाटा बुक के अंदर जो है 9 स्तर होते हैं और उन्हीं स्तरों की गंभीरता को दिखाने के लिए जो है रेड, पिंक और ग्रीन पन्नों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें रेड, पिंक और ग्रीन 3 पन्नों का इस्तेमाल होता है। अब इसमें हम बात कर ले कि रेड के अंतर्गत और पिंक के अंतर्गत और ग्रीन के अंतर्गत किन किन जीवों को रखा गया है और इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। अब रेड की बात करें कि रेड पन्ने में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो रेड पन्ने में जो है लुप्त प्राय, जो संवेदनशील हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वे जीव जो लुप्त प्राय हैं, इन जीवों की जो है संख्या बहुत तेजी से घट रही है और इन्हें बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। ये किस बुक में बताया गया है, ये रेड डाटा बुक सूची में बताया गया है। अब बात करें यहाँ पे पिंक की, तो पिंक पन्ने में जो है गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय हैं, वे जीव जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं उनके बारे में बताया गया है। कहा गया जीव विलुप्त होने के बिल्कुल कगार पर खड़ा है और इसकी संख्या बहुत ही कम बची है। ये किस में बताया गया, ये पिंक सूची में जो है बताया गया है। अब बात करें यहाँ पे ग्रीन की, तो ग्रीन पन्ने जो है वो कम चिंतनीय है, क्योंकि इसमें जो है उन जीवों के लिए है जो पहले से खतरे में थे लेकिन अब उनकी संख्या जो है वो बढ़कर सुरक्षित हो गई है। वो किस में बताया गया है, वो जो है ग्रीन सूची में बताया गया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि जो है इस मुख्य पुस्तक में कौन सी, रेड डाटा बुक में जो है एक ब्लैक पेज मतलब काला पन्ना भी होता है,
जिसमें उन जीवों के नाम लिखे जाते हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। और ऐसे कौन सी पक्षी हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं? तो वो है डोडो पक्षी। कौन है? डोडो पक्षी। इसको आप नोट करके इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। और IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। इसको हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं। IUCN के अंतर्गत रेड डाटा सूची क्या होती है, इन सब के बारे में हम आप सभी को बता दिए हैं। तो कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए साथी, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।